आज है डेट 7 अप्रैल 2026 एंड ये मैं वीडियो बना रहा हूँ रात के 10:30 बजे। आज से मेरे बर्थडे में एग्जैक्टली एक महीना रह गया है। एंड अब जब मैं अपनी पीछे मेरी लाइफ मुड़ कर देखता हूँ तो पता नहीं मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने अच्छे से जिया नहीं या फिर क्या करा। आज मैं मन से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। अभी ये ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है पर अभी तक उसका मैंने 1% भी नहीं करा एंड ऑल, इसलिए थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा अभी ये ज़िंदगी। जब मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हुए तो मेरे को वो वाली खुशी नहीं हुई जब इंसान को पूरी मेहनत करने के बाद होती है कि अब बस रिज़ल्ट आने का वेट है। मेरे को वो वाली खुशी भी नहीं हुई। फिर अभी मेरे को आगे की एक्साइटमेंट भी होना बंद हो गई है कि अब आगे क्या होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ सब। मैं इस बात में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता कि किसकी गलती थी किसकी नहीं थी, किसने क्या करा किसने क्या नहीं करा। जस्ट मैं अपने आप से एक बार एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, हु विल सफ़र, कौन सफ़र करेगा। द आंसर विल ऑलवेज गोना बी मी, कि जो सफ़र इंसान करेगा वो हमेशा मैं ही हूँगा। आज क्या हुआ, जस्ट अब मैं अपने जब से एक्सेल की क्लास जाने लगा हूँ तो मेरे अब एक जैसी सेम रूटीन जैसा मेरा मैथ ट्यूशन का था, अब बिल्कुल वैसा सेम फॉर्म हो चुका है। मैं उठता हूँ, मेरा इतना कुछ खास मन तो नहीं करता पर बेड में चला जाता हूँ क्योंकि कुछ ना कुछ वहाँ पे सीखने को मिलता है। जस्ट मेरे को पता नहीं, सच बोलूँ मेरे को ऑफलाइन चीज़ें सीखना बहुत अच्छा लगता है। जैसे मेरा ट्यूशन का था, वहाँ पे मेरे को रहना अच्छा लगता था लोगों के आसपास और कुछ सीखने जाना, वो सब भी मेरे को अच्छा लगता है। एंड जैसे सेम मेरे को एक्सेल अच्छा लगता है, एक्सेल वगैरह की क्लासेस जाना। घर में बैठे बैठे मैं अपना दिमाग नहीं मारता, मैं जाता हूँ वहाँ एंड मैं लोगों के पास जाता हूँ, लोगों से बात वगैरह करता हूँ, अच्छा लगता है लोगों से मिलना जुलना। और खुशी होती है जब थोड़ी क्लास वगैरह ख़त्म होती है कि चलो क्लास ख़त्म हुई एंड ऑल। मेरे पास पूरा दिन होता है पर मैं तब भी कुछ नहीं कर पाता। जस्ट सेम एज जो मेरा ट्यूशन का था वही सेम चीज़ रिपीट सी हो रही है। एंड अब मैं इसे बारी बारी जीना नहीं चाहता इसे रिपीट करके, जस्ट मैं इसे अभी यहीं ख़त्म कर देना चाहता हूँ। सो अब मैं आगे अपने प्लान शेयर करता हूँ। आगे मेरे क्या प्लान हैं। अब मैं अपने 30 डेज़ की सीरीज चलाऊंगा जिसमें आई विल एग्जैक्टली लिव, मैं अपना 1 महीने तक बिल्कुल वही ज़िंदगी जीऊँगा जैसे मैं जीना चाहता हूँ। सुबह 5:30 बजे उठना, फिर उसके बाद अपने पढ़ाई वगैरह करना, मैं जेई वगैरह पे फोकस करना, फिर एक्सेल की क्लास जाना, वहाँ पे थोड़ा सीखना, घर आना, फिर वापस अपनी जेई वगैरह की तैयारी करना, थोड़ा सो जाना थक के हार के, फिर अपने कंटेंट क्रिएशन पे फोकस करना, फिर अपनी हेल्थ पे फोकस करना एंड रात में थोड़ा चिल फिल करना अपनी फैमिली वगैरह के साथ, अपने लव वंस के साथ। तो अभी मैं ऐसी ही ज़िंदगी जीना चाहता हूँ एंड ऐसी ज़िंदगी मैं अब से नहीं बहुत पहले से ही जीना चाहता हूँ। पर जो मैं अपनी करंट लाइफ जी रहा हूँ उसमें बिल्कुल अब मज़ा आना बंद हो चुका है, वो जीने लायक नहीं लगती है ज़िंदगी। मैं मानता हूँ आई एम ऑलरेडी लिविंग द लाइफ ऑफ मोस्ट द पीपल्स जो ड्रीम करते हैं, बट स्टिल ये ज़िंदगी वो नहीं है जिसके लिए मैंने अभी तक आगे तक आया हूँ। अब जब मैं अपने आप से पूछता हूँ कि अगर मेरे को सब कुछ बिना मेहनत के मिले तो क्या मैं लेना चाहूँगा, क्या उस चीज़ का मेरे को मज़ा आएगा। फॉर श्योर मैं लेना तो चाहूँगा कि चीज़ें मिल गई, मेरे पास अब टाइम होगा। बट जब मैं अपने आप को दिल पे हाथ रख के पूछता हूँ क्या उस ज़िंदगी में भी मेरे को मज़ा आएगा जिसमें मेरे पास सब होगा पर वो सब मेरे को मेरी बिना मेहनत के मिला होगा, तो आंसर हमेशा ना ही आता है कि मेरे को कभी मज़ा नहीं आएगा उस ज़िंदगी में। जस्ट सेम है कि जब कि पेड़ से तोड़े हुए बीज, पेड़ से तोड़े हुए फल को खाने में ज़्यादा मज़ा आता है इंस्टेड ऑफ कि तुम्हारे माँ बाप ने वो तुम्हें फल ला के दिया हो, इसलिए उस फल को खाने में ज़्यादा मज़ा नहीं आता। अब मैं आगे अपनी शेयर करता हूँ। अभी मेरे पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि मैं अपनी जेई की तैयारी एक्चुअली स्टार्ट ही कैसे करूँ। तो अभी बैच वगैरह स्टार्ट हुए नहीं है एंड ऑलमोस्ट अब 1 महीना ही होने वाला है। जब 1 महीना क्या, बस 4 दिन ही रह गए जब मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए थे। अब बिल्कुल टेंशन वगैरह ख़त्म हो गई है दिमाग से कि क्या था क्या नहीं था क्या सब। जस्ट अब ज़िंदगी जीने में थोड़ा मज़ा आ रहा है। बहुत टाइम तो लगभग 2 साल हो चुके थे जब स्कूल की चिक चिक सुनता था, घर वालों से लड़ाई वगैरह होती थी एंड ऑल, इसलिए पर अब सही है।
अब सब सही लगता है कि अब कुछ ऐसा नहीं लगता कि मैं दिल से दुखी हूँ। जब एक बारी मैं वो ज़िंदगी याद करता हूँ जो भी मैं बिता कर आया हूँ, दुख होता है। पर मैं समझ गया हूँ, ना तो इसमें मेरे कोई माँ बाप की मेरी गलती है, ना मेरी गलती है। इस सब में मैंने अपने लिए बेस्ट चूज़ करा, मैंने अपने एफर्ट्स मारे और मेरे मॉम डैड ने भी मेरे एफर्ट्स मारे। इसलिए इसमें ना किसी की गलती है ना कुछ, इसलिए किसी पे ब्लेम डालना कुछ कोई ख़ास चीज़ नहीं है, ना ही स्कूल वालों पर ब्लेम डालना। मैं टाइम वेस्ट ना ज़्यादा, जो रिज़ल्ट आएगा सो आएगा। आई नो उतना अच्छा नहीं आएगा जितना मेरे को एक्सपेक्टेड था जब मैं एक बार 10th में इंटर करा था, 11th में एक्चुअली। बट क्या है, चीज़ एक्सेप्ट करना ही इंसान सीखता है धीरे धीरे। जब तक इंसान ज़िंदगी में एक्सेप्टेंस ही लाएगा तो वो कैसे आगे बढ़ेगा। मैंने चीज़ एक्सेप्ट करना अब सीख लिया है, जो है सो है, जो बीत गया वो बीत गया, अब और बात नहीं करनी। आजकल क्या हो रहा है, मेरे को थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है कि मैं एक्चुअली स्टार्ट कैसे करूँ। सबसे पहले तो अभी बैच स्टार्ट नहीं हुई है, एंड मैं फॉर श्योर मैं बैच लूँगा ही लूँगा, चाहे कुछ हो जाए मैं बैच लूँगा। क्यों, जब तक मैं थोड़े पैसे नहीं भरूँगा ना उस चीज़ के लिए, मैं कुछ चीज़ की वैल्यू नहीं होगी कि बैकलॉग बन रहा है एंड ऑल। मैं सबसे पहले अपनी स्टार्ट करूँगा तैयारी आज। तो सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने बेसिक वगैरह सीख सकता हूँ। जो लविश का मेरे पास एलन का बैच है उससे बेसिक वगैरह सीखता हूँ। बट अभी ये सब भी वो नहीं है जो जैसा मेरी है। आई जस्ट वॉन्ट टू लिव लाइक दैट वॉल्टर वाइट लाइफ, जो मैं वॉल्टर वाइट वाली ज़िंदगी है उसे एक्सपीरियंस करूँ के आगे जीना चाहता हूँ। जो भी वॉल्टर वाइट ने जैसे एक्सपीरियंस करी चीज़ें, जैसे उसका वॉल्टर वाइट से हाइजेनबर्ग वाला फेस था वो। शायद कल मेरे पास कुछ अच्छा कहने को हो कैमरा पे, आज नहीं है। लेट्स बाय, कल बात करते हैं। इंडिया स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी, एंड इट्स कॉल्ड बी द मेन कैरेक्टर ऑफ योर लाइफ। स्टार्ट।